आप ड्राइव करने जा रहे हो और गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट पहनते हो, तो सीट बेल्ट पहनने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक्सीडेंट करने जाना ही जाना है, या आपको पता है कि अब एक्सीडेंट होने ही वाला है इसलिए मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। आप सीट बेल्ट इसलिए लगाते हो क्योंकि आप जानते हो कि पॉसिबिलिटी है कि कुछ क्रैश हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। मैं रोड के ऊपर जा रहा हूँ, रोड के ऊपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ, कि मेरे डिसीजंस ही होने वाली चीज़ों के लिए लायबल होंगे। हो सकता है सामने वाले का डिसीजन, सामने वाले की ड्राइविंग स्किल भी आपके इस क्रैश, इस एक्सीडेंट के लिए लायबल हो सकती है। सीट बेल्ट लगाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि पॉसिबिलिटी है कुछ हो जाए, अगर कुछ हो तो उसके लिए आप एक सेफ्टी मेजर, एक सीट बेल्ट लगा रहे हो। इन ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट इज योर सीट बेल्ट। ट्रेडिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडर की वो सीट बेल्ट होती है कि जब भी आपका एनालिसिस, जब भी आपके डिसीजन, जब भी आपकी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, तो वो सीट बेल्ट की प्रोटेक्शन आपको सेफ रखेगी, वो क्रैश में आपको बचाने का काम करेगी। रिस्क मैनेजमेंट इज योर सीट बेल्ट इन ट्रेडिंग। और बिना रिस्क मैनेजमेंट के, बिना इस प्रोटेक्शन के, अच्छे से अच्छा ट्रेड, अच्छे से अच्छा सेटअप आपके ट्रेडिंग अकाउंट को किल कर सकता है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए ये दिरक्षा शास्त्र, रिस्क मैनेजमेंट, ये मॉड्यूल जो पूरा डेडिकेटेड है रिस्क मैनेजमेंट पे, पूरा डेडिकेटेड है साइकोलॉजी के ऊपर, ये मॉड्यूल सेव करेगा आपको डिस्ट्रक्शन से। द शास्त्र दैट सेव्स यू फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। रिस्क मैनेजमेंट, बहुत से लोग सोचते हैं कि पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस लगाना, ये सब रिस्क मैनेजमेंट होता है, पर इन रियलिटी रिस्क मैनेजमेंट ये नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। रिस्क मैनेजमेंट होता है अपने डिसीजंस को कंट्रोल करना। रिस्क मैनेजमेंट ग्रीड को कंट्रोल करना। मतलब कि जो आपकी साइकोलॉजी होती है वो ही रिस्क मैनेजमेंट होती है। उस साइकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए हम कुछ रूल्स बनाते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। बट रिस्क मैनेजमेंट क्या है? साइकोलॉजी है। आपको अगर ये मॉड्यूल अच्छा लगता है, अगर आप सीरियस ट्रेडर हो, तो आप कम्युनिटी में ऐड हो जाएंगे। आप जैसे ही जिन्होंने इस कोर्स को एनरोल किया होगा, जो इक्विटी ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग को सीरियसली करना चाहते हैं, जो सच में सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं, जो सच में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो सब लोग होंगे जिनका जिन्होंने इस दरक्षा शास्त्र, इस मॉड्यूल को पढ़ा होगा, जिन्होंने जो हमारी स्ट्रेटजीज आने वाली है उन स्ट्रेटजीज को पढ़ा होगा। तो मतलब क्या है, एक कॉमन माइंडेड लोग होंगे, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। अभी आपको ऑप्शंस के चैनल्स, फ्यूचर के चैनल्स, इन सब का एक्सेस नहीं दिया जाएगा। एक्सेस उन्हीं को दिया जाएगा जो सीरियसली ट्रेडिंग करके मुझे दिखाएंगे, जो मुझे दिखाएंगे कि हम सच में ट्रेडर बनना चाहते हैं, हम टाइम पास नहीं करना चाहते, हम शॉर्टकट नहीं दिखाना चाहते, हम बहुत जल्दी, बहुत कम समय में अमीर नहीं होना चाहते। मैं एक प्रोसेस को फॉलो करते करते अमीर होना चाहता हूँ, बड़ा बनना चाहता हूँ, सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। क्योंकि जल्दी जाकर जल्दी गिर जाऊं, उससे अच्छा है मैं धीरे धीरे जाऊं, लेकिन सस्टेनेबली जाऊं, सस्टेनेबल ग्रोथ हो मेरी। उसके लिए ये मॉड्यूल रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर सीरियस होके आप इसको पढ़ते हो, इसको सुनते हो, मेरी सलाह है इस मॉड्यूल को बार बार सुनिएगा। ऐसा नहीं कि बस एक बार सुन लिया और सीधा जंप कर गए आप स्ट्रेटजीज के ऊपर, क्योंकि अभी आपका माइंडसेट उसी तरह का है। आपको लगता है कि अगर मुझे अच्छा ट्रेडर बनना है तो मुझे स्ट्रेटजीज ही जाननी चाहिए। आपका मिथ है, आपका भ्रम है, आप नादान हैं। अभी अभी पता नहीं है आपको। जैसे जैसे मार्केट में आपका समय बीतता चलता जाएगा,
आपको पता चलने लग जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये सब रियल स्ट्रेटजीज हैं, ये सब रियल वेपन है, ये सब वो चीज़ें हैं जो मुझको एक सस्टेनेबली ग्रोथ देंगी और मुझे ट्रेडर बनाएंगी, मुझे वो उस स्टेज पे ले जाएंगी जहाँ मैं सिर्फ अपने ही ड्रीम पूरे नहीं करूँगा, मैं अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे करूँगा, मैं उनको वो सब चीज़ें दूंगा, वो सब चीज़ें दूंगा जो अभी तक शायद हमारी पहुंच से बाहर थी। अब मेरे लिए ही नहीं, मेरी शायद पूरी फैमिली के लिए, आपके लिए ही नहीं, शायद आपकी पूरी फैमिली के लिए वो पहुंच से बाहर थी। क्या ट्रेडिंग में ये सब पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ट्रेडिंग के सक्सेस और ट्रेडिंग की पॉजिटिव साइड जानने से पहले, उसको सुनकर एक्साइटेड हो जाने से पहले, ट्रेडर को चाहिए कि वो उसके अलर्ट्स को सुने। आप मनाली घूमने जा रहे हो और मनाली घूमने जाने से पहले आपको बताया गया कि देखिए, आप मनाली घूमना जाना चाह रहे हो, जाइए, लेकिन मैं वहाँ घूम के आया हूँ, तो उधर जो जाने का रास्ता है, वो रास्ते के जो मोड़ हैं बड़े कटीले मोड़ हैं। अगर आप गाड़ी चलाएं तो बड़े सोच समझ के चलाइएगा। क्या हुआ? आपके माइंड में अलर्ट आ गए, आपके माइंड में एक अलर्ट बैठ गया कि रोड जो है वो थोड़ी सी कटीले मोड़ हैं, उसके मोड़ जो हैं उस पे मुझे बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। तो एक अलर्ट आ गया। मैं आपको डरा नहीं रहा, आप जाइए घूमने, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़ा संभल के जाना, वहाँ लोग गलती करते हैं, आप वो गलती मत करना। ये अलर्ट्स ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बजाय ये जानने के कि वहाँ पहुँच के क्या क्या होगा, कैसे होगा, कैसे, वो जरूर उसको तो आप खुद एक्सपीरियंस कर ही लोगे, लेकिन वहाँ तक सक्सेसफुली पहुँचना कैसे है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया ने ये सब आपके दिमाग से सब हटा दिया। सोशल मीडिया ने सिर्फ आपके दिमाग में भर दिया, गाड़ी खरीद लो, बंगला खरीद लो, गाड़ी की रील देख लो, घड़ी की रील देख लो, दुबई के होटल में बैठ के हम दिखा रहे हैं कि देखो ये स्क्रीनशॉट, एक ट्रेड किया मैंने, पूरे दुबई ट्रिप के खर्चा मैंने निकाल दिया, ट्रेडिंग आपको ये सक्सेस देती है, ट्रेडिंग आपको वो देती है। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितने अकाउंट ब्लो किए, यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन चीज़ों को फॉलो किया, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या गलतियाँ आपने की, आप मुझे अपनी गलतियाँ बताइए ना। ये स्क्रीनशॉट या आपकी नीली पीली गाड़ी देखकर मैं क्या करूँगा? उस गाड़ी में आप मुझको तो बिठाने वाले नहीं हो। एज ए व्यूअर ये आपकी समझदारी होनी चाहिए। एज ए व्यूअर आपको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, उनसे तो क्या ही पूछोगे आप, कि जो ये मुझे दिखाया जा रहा है ये मेरे काम का है भी कि नहीं। ऐसी बहुत सी डीप बातें जो 1-on-1 हमारा सेशन होता है, 1.5-2 महीने का पूरा प्रोग्राम होता है, उसके अंदर लगभग 7 से 10 दिनों तक हम सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही साइकोलॉजी की बातें करके माइंडसेट को एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं, जिससे ट्रेडर रियल ट्रेडर बने, बातूनी ट्रेडर ना बने, सिर्फ बात करने वाला ट्रेडर ना बने, रियल ट्रेडर बने। तो अगर इस मॉड्यूल को, इस रक्षा शास्त्र द रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल को आप अच्छे से सुने, बार बार सुने, रोज सुने, आपको तो लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा है, यूज कीजिए इसको। अब बार बार अगर सुनते हो, मैं आपको सच बता रहा हूं, कभी आपको साइकोलॉजी की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, कभी आपको ट्रेडिंग में माइंडसेट की प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ये प्रॉब्लम्स उन्हीं को आती है जो इस मॉड्यूल को स्किप करेंगे, स्ट्रेटजीज के पीछे भागेंगे। यकीन मानिए स्ट्रेटजीज आपके पास अभी भी हैं, स्ट्रेटजीज आपके पास मुझसे ज़्यादा है, पर फिर भी कुछ हाथ नहीं आया, फिर भी आपको वो सक्सेस नहीं मिली जो आप देखना चाह रहे हैं।
तो अपने दिमाग को, अपने आप को समझाइए कि प्रॉब्लम कुछ और है, हम मेहनत किसी गलत दिशा में कर रहे हैं, इसलिए हमें रिजल्ट मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए रिजल्ट हमें मिल नहीं रहे हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। जो ट्रेडर इस मॉड्यूल को बड़े ध्यान से समझेंगे, जो ट्रेडर इस मॉड्यूल को बड़ी बार बार सुनेंगे और उनको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी, आपकी इम्प्रूवमेंट कम्युनिटी में झलकने लगेगी, तो हो सकता है कि मैं कुछ और चैप्टर्स, साइकोलॉजी के कुछ और क्लासेस भी इसमें ऐड ऑन कर दूं। देखिए, ये जो कोर्स बना है, द शास्त्र ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग, ये कोर्स सिर्फ एक रैंडम कोर्स नहीं बना दिया मैंने। इस कोर्स को मैं ऐसा कोर्स बनाना चाहता हूँ कि आपको दूसरा कोर्स कभी लेना ना पड़े, आपको कभी ऐसा महसूस ना हो कि मुझे अब दूसरी कोचिंग भी लेनी पड़ेगी। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, रिस्पॉन्स अच्छा आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप मुझे बोल रहे हो कि डाल दीजिए और अपडेट कर दीजिए, नहीं। आप मुझे कुछ प्रोग्रेस अपनी ट्रेडिंग में दिखाते हो, तो धीरे धीरे इस कोर्स को मैं रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। हमारे हर मंथ में एक Q&A सेशन लाइव होगा ही, आप मुझसे बात कर सकते हो। इस पूरे मॉड्यूल, इन जितने भी मॉड्यूल्स इस कोर्स में होंगे, उस मॉड्यूल से आप बात कर सकते हो। तो इसमें, इस मॉड्यूल्स में मैं और ऐड ऑन भी कर दूंगा। तो आपको सीरियसली, अगर देखिए ये इतनी जो मैंने बात की है सिर्फ सिर्फ इसलिए कि आपको इम्पोर्टेंस पता चले, आपको महत्व पता चले। कभी भी कोई भी अ, अगर आप थोड़ा सा भी धर्म से जुड़े हैं, चाहे कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, जब भी कुछ सिखाने की बात आती है, धर्म में कुछ बताने की बात आती है, तो उससे पहले महत्व आता है। उससे पहले एक महत्व की कथा आएगी, एक महत्व की बात की जाती है। किस लिए? वो महत्व का मतलब क्या है? इम्पोर्टेंस, कि जो आप पढ़ने जा रहे हो, जो आप सुनने जा रहे हो, उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या है। रिस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल का इम्पोर्टेंस है कि यही मॉड्यूल आपको ट्रेडर बनाएगा। यही मॉड्यूल, अभी तो साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को मैंने इस मॉड्यूल में, द रक्षा शास्त्र में, एक करके डाल दिया है। इन फ्यूचर अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं मॉड्यूल को अलग अलग कर दूंगा, साइकोलॉजी का एक इंडिपेंडेंट मॉड्यूल बना दूंगा। रिस्क मैनेजमेंट आपकी वो प्रोटेक्शन है जो आपकी कैपिटल को सेव करती है। रिस्क मैनेजमेंट कोई छोटी चीज़ नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। साइक कोई कोई कहेंगे नहीं, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ही तो रिस्क मैनेजमेंट, कुछ अलग नहीं। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के बिना आज दिन तक कोई ट्रेडर ट्रेडर नहीं बन पाया है, आप भी नहीं बन पाओगे। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स को सुनोगे, उनकी चीज़ों को जानोगे, तो आपको पता चलेगा उनकी ट्रेडिंग स्टाइल में, उनके ट्रेडिंग के पार्ट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। चाहे कैसा भी ट्रेड क्यों ना दिख रहा हो उनको चार्ट के ऊपर, लेकिन बिना रिस्क को मैनेज किए वो एंटर नहीं करते हैं। चाहे ट्रेड मिस होता है, मिस हो जाए, इतनी समझ को लाने में समय लगता है। वो समझ इस मॉड्यूल दी रक्षा शास्त्र रिस्क मैनेजमेंट में मैंने देने की कोशिश की है। मार्केट कभी भी, मार्केट को कहीं ऐसा डिजाइन नहीं किया गया कि वो आपसे आपके पैसे को छीन ले। सुनिएगा, बहुत से भ्रम है, बहुत से भ्रांतियां हैं, बहुत सी गलत फहमियां हैं जो आपकी टूटेंगी। मार्केट को कभी इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया कि वो आपसे आपके पैसे को छीन ले, वो आपसे आपके पैसे को लूट ले। इस तरह से कभी मार्केट को डिजाइन नहीं किया गया। जो ये सब आप बातें सुनते हो, सब सब एक मार्केटिंग स्टंट है, एक मार्केटिंग एजेंडा है। ऐसा कभी कुछ ऐसा डिजाइन नहीं किया गया। मार्केट के अंदर
पैसा लूज जो आप करते हो मार्केट के अंदर, जो अकाउंट ब्लो आप करते हो, वो आपकी गलती के कारण होता है। जो ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट को छोड़ देते हैं वो पैसा लूज करते हैं, वो पैसा अ, गवाते हैं, अपने अकाउंट को उड़ा देते हैं। तो सर, अ, तो जो स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है, क्या वो भी रिस्क मैनेजमेंट को ना फॉलो करने की वजह से होता है? जो स्टॉप लॉस में मेरा लॉस होता है, तो वो कैसे होता है? क्या वो मार्केट ने नहीं लिया? तो जो वो स्टॉप लॉस जा रहा है वो एक मार्केट का चार्ज है, इस बिजनेस को चलाने का एक खर्चा है। एक दुकान चलाते हो, उस दुकान के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हो, एक लड़का रखते हो, दुकान का रेंट देते हो, वो सब क्या है? उस बिजनेस को रन करने का खर्चा है। तो जो स्टॉप लॉस हिट होता है और उस स्टॉप लॉस को आप फॉलो करते हो, तो वो खर्चा है, वो रिस्क मैनेजमेंट ही है। रिस्क मैनेजमेंट को ना फॉलो करने का मतलब है स्टॉप लॉस हिट हुआ और आपने उसको माना ही नहीं, उस स्टॉप लॉस को आपने माना ही नहीं, और आप होप करने लग गए, रिवेंज करने लग गए, ओवर ट्रेडिंग करने, ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक कॉलेज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये ट्रेडर को इग्नोर करनी ही चाहिए। कैसे इग्नोर होगा? बार 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 इस दी रक्षा शास्त्र रिस्क मैनेजमेंट को सुनकर। क्योंकि जितनी अच्छी चीज़ें आप सुनते रहते हो, उतनी बुरी चीज़ों को दबाने की, उतनी बुरी आदतों को भगाने की ताकत, शक्ति, पावर आपके अंदर आ जाती है। तो ये मॉड्यूल है दी रक्षा शास्त्र रिस्क मैनेजमेंट। ध्यान से इसको सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। मैं आपको वादा करता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट, ऐसा रिस्क मैनेजमेंट आपने नहीं सुना होगा। ऐसा रिस्क मैनेजमेंट सुनने के बाद रिस्क मैनेजमेंट को कभी आप हल्के में नहीं लोगे, और आपकी ट्रेडिंग के अंदर चेंजेस, बदलाव, इम्प्रूवमेंट्स यहीं से आनी शुरू हो जाएंगी। मैं दिव्य बिहारी दास आपका इस मॉड्यूल में स्वागत करता हूँ। इस मॉड्यूल की अगली वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट को हम शुरू करेंगे।